नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं गार्डन ज्ञान चैनल में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कुछ बेहतरीन फूलों के पौधे। गार्डन को हरा भरा रखने में दोस्तों ऑर्नामेंटल प्लांट का जितना रोल रहता है, फ्लावरिंग प्लांट का भी उतना रोल रहता है। तो मैं हर टाइप का प्लांट लगाता हूं और आज इस वीडियो में आपको 15 ऐसे पौधे दिखाऊंगा जो कि अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करें। प्लांट में आपको दिखाऊंगा दोस्तों जीनिया प्रोफ्यूजन। इसका देखिए बहुत प्यारा प्यारा फूल खिल रहा है और 12 महीने ये फूल देता है अगर आप इसे ठीक से मेंटेन करते हो। इसका यहाँ पे है देखिए आपका ऑरेंज कलर और इसके जस्ट साइड है दोस्तों प्योर रेड, डीप रेड बोल सकते हैं। ये हाइट में इससे छोटा है लेकिन इसमें भी ग्रोथ आ जाएगा। स्टार्टिंग अगर आप डीएपी दे देते हैं, डाई एमोनियम फॉस्फेट, तो दोस्तों रूट ग्रोथ और फोलियर ग्रोथ दोनों मिल जाता है प्लांट को। यहाँ पे है देखिए आपका येलो 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 भी फूल दिया है और इसका देखिए फ्लावर भी मैच्योर हो रहा है। तो इसका सीड पॉड आप डाल के फिर से आप नया प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पे है एक बाई कलर। ये दोस्तों सिंगल पेटल है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है और बाई कलर होने के लिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये सब आपका गार्डन में कलर ऐड करते हैं। देखिए अभी आपका गुलदाउडी, डालिया, पिटूनिया ये सब नहीं निकला है तो गार्डन आपका फीका फीका लगता है। अगर ऐसा प्लांट आप रखते हैं तो गार्डन कलरफुल लगता है दोस्तों। पिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो और बढ़िया ग्रोथ में है क्योंकि इसका कटिंग मैं 2 महीना पहले ही लगा दिया था और देखिए अभी गार्डन भरा हुआ है दोस्तों बहुत सारा फूलों से। इसका फूल लास्टिंग भी करता है आपका 25 दिन तक, तो पैसा वसूल प्लांट बोलूँगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे है हमारा कॉस्मोस। ये भी दोस्तों ड्वार्फ वैरायटी है और देख सकते हैं ऑरेंज रेड कलर में। इसका देखिए थोड़ा रेडिश ब्लेंड है और देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये भी मल्टी पेटल है। सिंगल पेटल तो पहले मिल जाता था दोस्तों लेकिन ये सब हाइब्रिड निकलने लगे हैं और ये भी आपको बहुत सारा फूल देता है एक एक पौधे में। ये दोस्तों मैं रिसेंटली बाय किया हूँ और इसका फ्लावर भी मैच्योर हो रहा है तो यहाँ पे सीड पॉड बन जाएगा। सीड पॉड बनेगा तो दोस्तों नया प्लांट आप बना सकते हो। आगे बहुत लंबा टाइम है, ये आपको अप्रैल मई तक फूल देगा दोस्तों। पे है हमारा दोस्तों एडेनियम या डिजर्ट रोज। ये भी बहुत बढ़िया फूल दे रहा है और बारिश में इसका पत्ता गिर रहा था लेकिन अभी देखिए बारिश ख़त्म होने के बाद ये बहुत ज़ोरदार फूल देता है दोस्तों। रोजी एडेनियम सब गुलाब जैसा ही दिखते हैं और इसका सिंगल पेटल भी आता है लेकिन सिंगल पेटल से दोस्तों ये रोजी सब बहुत अच्छा लगते हैं मुझे। और इसका बहुत सारा कलर रखा हूँ, आगे और भी कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ एडेनियम का। नवंबर दिसंबर में दोस्तों ये डोरमेंसी में जाता है तो उससे पहले ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। और इसका देखिए फूल जो गिर रहा है दोस्तों उसे हटा दीजिए प्लांट से क्योंकि पत्तों में चिपक जाता है। ये देखिए और एक रेड और वाइट वैरायटी, ये सब बहुत सारा फूल देंगे दोस्तों आगे। यह देखिए आपका रेड का डॉटेड और यहाँ पे भी कुछ फूल देखिए सूख गया है। फूल सूखने के बाद दोस्तों बारिश अगर होता है तो चिपक जाता है और प्लांट को सड़ाता है ऊपर का ब्रांच सब। तो ऐसा नहीं करना है और मीडिया इसका बहुत पोरस रखना है आपको। ये देखिए ये सब बहुत बढ़िया फूल दे रहे हैं दोस्तों। मीडिया में दिखा रहा हूँ आपको। मीडिया मेरा है देखिए आपका सिंडर, मोटा बालू और आपका कोको चिप्स जो आता है, नारियल का जो चिप्स सब आता है दोस्तों ऑनलाइन मिल जाता है या फिर आप घर में भी इसे काट के टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें ओपन रेन में भी रहेगा तो एडेनियम सड़ेगा नहीं और इसको एडेनियम को हमेशा थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए दोस्तों। इतना तक अगर आप दबा देंगे तो सड़ने का खतरा रहता है। थोड़ा ऊपर लगाएंगे तो यहाँ से अगर सड़ना शुरू होता है तो इतना काटेंगे भी आप तो ये प्लांट बच जाता है। लेकिन मेरा इस साल एक भी नहीं सड़ा है दोस्तों क्योंकि मैं फंगिसाइड का रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, मिट्टी में भी और फोलियर स्प्रे में भी दोस्तों। 4 नंबर पे है हमारा दोस्तों मंदार या गुड़हल। ये बहुत बढ़िया टाइम है और अभी इसका आप कुड़ाई और फर्टिलाइज़र ये सब कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इसमें इसका दोस्तों ग्रोथ आता है और प्लांट इधर उधर हो जाता है तो इसे सेफ साइज में लाना ज़रूरी रहता है। और ब्रांच में अगर बड़ आ गया है तो और मत काटिए आप, लेकिन बड़ आने से पहले इसको आपको अगर काट देते हैं शेप में ले आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे और एक वैरायटी में दिखाऊंगा, देखिए आपका पर्पल और इसमें मिलीबग लगा हुआ था दोस्तों। मैं नीम ऑयल का स्प्रे किया तो चला गया और अगर नीम ऑयल से नहीं जाता है तो थाइमोटॉक्सिन आता है, थाइमोटॉक्सिन आप स्प्रे कर सकते हैं और काका का स्प्रे करने पर भी डिजीज फ्री रहता है दोस्तों हिबिस्कस। 5 नंबर पे है हमारा जारबेरा। जारबेरा भी अभी बहुत बढ़िया टाइम आ गया है दोस्तों और इसमें देखिए फूल बना हुआ है। फूल अगर आपका नहीं आ रहा है, खाली फोलियर ग्रोथ आ रहा है तो आप 05234 दे सकते हैं और एग्रोमीन दे सकते हैं दोस्तों उसके साथ और थोड़ा एप्सम सॉल्ट।
जरबेरा का केयर के ऊपर मेरा स्पेशल वीडियो है। आप गार्डन ज्ञान जरबेरा केयर मारेंगे तो निकल आएगा दोस्तों। देखिए मेरा फुलिएज सब बहुत ग्रीन है और फूल भी बहुत सुंदर है दोस्तों। ये फूल सब आगे 20 दिन तक जाएगा, तो पैसा वसूल प्लांट ये भी है दोस्तों जरबेरा। ये कुछ कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट में दिखाऊंगा। ऑर्नामेंटल प्लांट का बारी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कालाडियम, कालाडियम का रेड, और ये पत्ता देखिए इसका लव शेप में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, हार्ट शेप में दोस्तों। तो बहुत सुंदर फोलिएज रखता है और इनडायरेक्ट लाइट में चलता है। सनलाइट अगर देते हैं तो ये पत्ता बर्न कर लेता है दोस्तों। ये भी विंटर में डोरमेंसी में जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए कितना बढ़िया फोलिएज दिया है। अगर आप लाल पत्ता वाला प्लांट चाहते हैं तो दोस्तों ये कालाडियम, एग्लोनेमा ये सब बहुत अच्छा करते हैं और इसका फोलिएज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर बोलूँगा, छोटे से पॉट में ये हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मारंटा। मारंटा का देखिए रेड वेराइटी, और इसका फोलिएज भी देख सकते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर फोलिएज इसमें आता है, लेकिन थोड़ा कीड़ा लगा हुआ था क्योंकि इसको और दूसरे पौधों के आसपास में रखा था। ये दोस्तों प्रेयर प्लांट बोलते हैं इसको, और इसका फोलिएज बहुत बढ़िया रहता है और ये हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं इसे। बहुत सुंदर फोलिएज ये देगा आपको। तो मॉइस्चर पसंद है और इसके पत्ते में आप पानी स्प्रे कर सकते हैं, और रूट में भी दोस्तों गमला सूखा नहीं होना चाहिए आपका, और इनडायरेक्ट लाइट में इसे रखिए, बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा। नंबर पे है हमारा दोस्तों एरेलिया। एरेलिया का देखिए स्नो वाइट है, बहुत सुंदर फोलिएज, और पत्ता भी देख सकते हैं इसका, बहुत छोटा छोटा पत्ता, और पैटर्न भी दोस्तों बहुत कमाल का रहता है और ये बहुत बढ़िया लगता है। ऑर्नामेंटल प्लांट में एरेलिया सबसे ऊपर रहता है दोस्तों, क्योंकि परमानेंट रहता है और बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है। इसे आप थोड़ा सा भी केयर करते हो तो सालों साल चलता है दोस्तों। 9 नंबर पे रखा हूँ मैं कोलियस को। कोलियस का बहुत सारा वैरायटी लगा चुका हूँ, लेकिन ये वैरायटी देखिए दोस्तों, यूनिक पैटर्न है और एक एक पत्तों में आपको 4-5 कलर मिल जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया वैरायटी, और इसमें आपको फूल नहीं आने देना है, पिंचिंग करके रखना है। तो जितना ब्रांच आएगा और प्लांट जितना मैच्योर होगा दोस्तों, आपका उतना सुंदर दिखेगा गार्डन। कोलियस एक इजी टू केयर प्लांट है और बिगिनर्स भी लगा सकता है इसे दोस्तों, और बहुत सस्ता प्लांट भी रहता है नर्सरी में, इजीली ये आपको मिल जाएगा। और इसे आप बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कटिंग से। और दोस्तों बालू मिट्टी चाहिए इसको, उसके साथ आप गोबर का खाद मिला देंगे तो बहुत रूट ग्रोथ अच्छा होता है और प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। 10 नंबर पे है रखा हूँ दोस्तों मैं कालाथिया को। कालाथिया का देखिए बहुत बढ़िया फोलियस लगता है इसका, कोई भी वैरायटी आप लगाइए बहुत सुंदर लगेगा। और ये भी दोस्तों समर में थोड़ा दिक्कत करता है, इसे छाँव में ले लेना ठीक रहता है। समर में इसका फोलियज बर्न हो रहा था, लेकिन दूसरे पौधों के आसपास रखते हैं और पानी स्प्रे करते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसका मीडिया भी दोस्तों पोरस मीडिया चाहिए, और इसे इनडायरेक्ट लाइट देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मॉर्निंग का सनलाइट में ये बहुत अच्छा करता है दोस्तों। देख सकते हैं इसका फोलिएज, ये जो वाइट स्ट्राइप सब देख रहे हैं ये पिंक हो जाएगा दोस्तों, ये और भी बढ़िया लगता है। और ऐसा लगता है मानो कि पत्तों में आर्ट किया गया हो। तो कालाथिया मेरा हमेशा से ही फेवरेट में है दोस्तों, और इसके केयर के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो है, डिटेल्स में आप देख लीजिएगा। 11 नंबर पे रखा हूँ मैं सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये दोस्तों ड्रासेनिया का वैरायटी है और कलरफुल फुलेज के लिए जाना जाता है। देख सकते हैं साइड में दोनों तरफ आता है येलो, सेंटर आता है इसका ग्रीन, और ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया प्लास्टिक जैसा लगता है। और इसमें जब पानी गिरता है तो ऑयली दिखता है दोस्तों, ऑयली फोलिएज जैसा आपको दिखेगा, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये बहुत कॉमन प्लांट है और सब लोगों के घर में ये मिल जाता है दोस्तों। इसको भी इनडायरेक्ट लाइट पसंद है और पोरस मीडिया चाहिए इसको, तो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आपके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस है, इसे आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये एयर प्यूरीफाइंग क्वालिटी भी रखता है। 12 नंबर पे है हमारा दोस्तों स्नैक प्लांट। इसका बड़ा भी आता है और छोटा वेराइटी भी आता है। ये वाला जो देख रहे हैं छोटा वेराइटी, देखिए एक प्लांट ही मैं लगाया था, ये वाला मदर प्लांट है, और साइड सूट से देखिए कितना सारा बन गया है दोस्तों। इसे अगर आप डिवाइड करके लगाते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है अभी। तो ये एयर प्यूरीफाइंग क्वालिटी रखता है, और इसको लिविंग रूम में भी आप लगा सकते हैं, सेरामिक के पॉट में या छोटा प्लास्टिक पॉट में अगर आप लगा के रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। और इसका फोलिएज भी दोस्तों बहुत हार्ड रहता है और पत्ता गिरता नहीं है, तो इसे बहुत सारा लोग इंडोर रखने की पसंद करते हैं दोस्तों। 13 नंबर पे है हमारा स्पाइडर प्लांट्स। ये भी बहुत कॉमन प्लांट रहता है दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में बहुत सारे लोग लगाते हैं, और मैं देखिए छोटे से पॉट में लगाया हूँ और 3-4 साल से यही में लगा हुआ है दोस्तों। बस जब इसका पत्ता थोड़ा
गिरने लगता है या फिर सूखने लगता है तो इसे रिपोर्ट कर देता हूँ। और बहुत सुंदर देखिए आपका प्लास्टिक जैसा फोलिएज रखता है और बहुत रफ एंड टफ प्लांट बोलूँगा। और इसका प्राइस भी बहुत सस्ता रहता है दोस्तों। और ये स्पाइडर एयर प्यूरीफाइंग क्वालिटी भी रखता है, तो इसे बहुत सारे लोग लगाते हैं। कॉमन हाउस प्लांट है दोस्तों, और इसका प्रोपागेशन भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता रहता है। इसे डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा प्लांट आपका बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा है हमारा रिबन ग्रास। ये भी स्पाइडर प्लांट जैसा ही फॉलिएज रखता है दोस्तों, लेकिन उससे भी देखिए पतला और बारीक बोलूँगा इसका फॉलिएज। और ये रिबन जैसा रहता है, इसीलिए रिबन ग्रास बोलते हैं। देखिए ग्रीन और वाइट स्ट्राइप में है। ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया लगता है और बहुत इजीली सर्वाइव करता है। बहुत इजी टू केयर प्लांट है, बिगनर्स भी लगा सकता है दोस्तों। इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं, बस सैंडी सॉयल और गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप दे देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और बारिश का महीना इसके लिए बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। इसका फोलिएज कलरफुल रहता है और गार्डन में ये कलर एड करता है दोस्तों। इनमें पौधा जो आपको दिखाने वाला हूँ ये है रोयो ट्रायोस्टार है। और इसका देखिए पीछे की तरफ आपको पिंक कलर दिखेगा और यहाँ पे जो है ये भी दोस्तों मल्टीपल कलर रहता है, ग्रीन और आपका पिंकिश ब्लेंड रहता है। ये बहुत सुंदर लगता है और फूल जैसा ही दिखता है आपको। यहाँ पे देखिए एक प्लांट से कितना सारा सूट निकला हुआ है, तो इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। बहुत इजीली इसमें रूट आ जाता है दोस्तों 4-5 दिन में ही। और इसमें भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र आपको देना होता है। अगर फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं तो चलता है, बस इसे इनडायरेक्ट लाइट में आपको रखना है और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है दोस्तों। मीडिया अगर आपका ज़्यादा पानी होल्ड करता है तो ये सड़ने का खतरा रहता है, इसीलिए मैं इसे कोको चिप्स और लेका बॉल में लगाया हूँ। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। तो छोटे से गमले में होने वाला पौधा है और ये भी दोस्तों नर्सरी में मिल जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। फूलों के प्लांट जैसा लोग लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी वैसे डिमांड में रहता है दोस्तों। तो आज मैं 15 पौधा आपको दिखाया, सभी कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा। और किसी पौधे के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।